बचपन से ही ना भूत की कहानियों से जितना डर लगता था उससे कहीं ज्यादा मजा आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो ये सब बातें पता नहीं क्यों झूठ लगने लगी। लेकिन दो कहानियां या कहूँ दो जगह ऐसी रही जिन्होंने हमेशा ही सोचने पर मजबूर किया। पहली थी भानगढ़ और दूसरी थी कुलदरा। कुलदरा तो देख चुकी हूँ और अगर आपको भी देखना है तो चैनल पर वीडियो मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी। हाँ, लेकिन भानगढ़ आज तक नहीं देखा। लेकिन आज भानगढ़ के क्वेश्चन मार्क पर फुल स्टॉप लगने ही वाला है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं जाने वाली हूँ दुनिया के टॉप 10 सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक राजस्थान के भानगढ़। लेकिन एक मैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। वो क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन 55 किलोमीटर होने के बाद भी मैं आज तक भानगढ़ क्यों नहीं गई ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, या मेरे घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। उनको लगता है कि शायद मैं वहाँ से 4-5 भूत अपने साथ में लेके आऊंगी। लेकिन आज चाहे भूत आए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज जाके ही रहूंगी, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करूंगी। वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो भानगढ़ का किला अरावली पहाड़ियों के बीच में बना है। वहां तक पहुंचने के लिए पार करना होगा ये अरावली का पहाड़। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते बाइक ने स्ट्रगल तो किया पर चढ़ गई। यहाँ से भानगढ़ बस इतनी दूरी पे है, पर यहाँ तो बस्ती भी है। लोग कहते हैं कि भाई ये श्रापित जगह है। अब बारी है आपको उस छोटे से प्रयोग के बारे में बताने की जिससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ की भूतिया कहानियों में कितना दम है। यहाँ पे एक कहानी बड़ी फेमस है भानगढ़ की कि जो भी यहाँ पे मिठाई लेकर गया है गलती से या जानबूझ के भी, तो कहते हैं कि उसकी मिठाई बिल्कुल वहाँ पे क्रश हो जाती है, बिल्कुल चूरा बन जाता है उसका। मैंने सोचा क्यों ना इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए कि ये कहानी वाकई में सच है कि यहाँ की मनगढ़ंत कहानियों में से एक है। तो पहले मैं मिठाई लूंगी, मिठाई में लूंगी लड्डू, क्योंकि वो ही थोड़े से क्रश हो सकते हैं अच्छे से। और उस मिठाई को मैं अपने बैग में डालूंगी। पहले ले लेती हूँ फिर बात करती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे लड्डू ले लिए हैं एक प्रैक्टिकल के लिए। ये अभी एकदम सही है और जब मैं भानगढ़ पूरा शूट कर लूंगी उसके बाद बाहर आकर मैंने खोलूंगी और तब पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कि सच में मनगढ़ंत कहानी है या सच में ऐसा कुछ होता है। फिलहाल तो मैं इसे अपने बैग में डाल रही हूँ, पन्नी में डाल के मैं इस पे अच्छे से गांठ भी लगा देती हूँ, ऐसा ना हो कि सच में। वैसे ऐसे कोई मिठाई टूट तो नहीं सकती बैग में डालने से, डब्बे के अंदर होने के बाद भी। तो आगे भानगढ़ फोर्ट, ये रहा उसका एंट्रेंस। यहाँ से सीधे जाके हम सबसे पहले टिकट लेंगे, आगे का एक्सपीरियंस आगे पता चलेगा। चलो चलते हैं। बस ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मंदिर के बारे में, इसे पढ़ लो। वैसे उतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत बताया गया कि मंदिर कितने मंजिल का था फोर्ट, जिसमें 3 मंजिल ही बचे हैं, 7 मंजिल का था या 4 मंजिल बचे हुए हैं। कुछ मंदिर का बताया गया, मंदिर बना था, कौन से राजा थे, कहाँ के थे, ये सब डिटेल दी गई है। अभी हम निकल रहे हैं मार्केट से। जब यहाँ पे फोर्ट बना हुआ है तब ये बाजार था, बाजार के बीच से होके जाना पड़ता था। चल रहे हैं बस। मुझे लगता है गर्मियों में आना यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस मौसम में भी यहाँ भयानक गर्मी है, चला नहीं जा रहा है। ये सीढ़ियाँ शुरू होते ही रुक रही हैं, पता नहीं यहाँ पहले क्या रहा होगा। बैठने के लिए तो था नहीं, पर मैं बैठ के देख लेती हूँ। लगता है ऐसे हाथ घुमाऊं एकदम से और चीजें पुराने तरीके से आ जाए तो मैं देख सकूं यहाँ बैठ के, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। पता नहीं यार, वीरान वीरान सा लग रहा है एकदम सब। यहाँ पे कोई मंदिर होगा, उसके ऊपर का ही गुम्बद है, इस पे शेप है मंदिर का। ऐसा किसी ने बम लगा के फोड़ दिया धूम। राजा रानी तो इस किले में रहता था और बाहर पब्लिक रहती थी। पब्लिक रहती थी तो ये बहुत बड़ा वो तांत्रिक ऊपर रहता था, ऊपर। हाँ, ऊपर छतरी पे। वो राजा का गार्ड था। तो राजा का गार्ड था तो वो रोज चढ़ना उतरना तो वो परेशान हो गया था। तो वो आके राजा से बोला, महाराज मेरी रोज चढ़ने उतरने की उपाय नहीं लगती है, मेरे को नीचे कुछ काम बता दो। तो राजा ने माना नहीं, उसको ऊपर ही बिठा दिया। भाई गांव की सुरक्षा कौन करेगा। तो गांव की सुरक्षा के लिए ऊपर बैठ गए, तो वो सारा गांव की सुरक्षा करता था। तो वहाँ से रानी जी जो दासी को रोज मार्केट में बेचती थी, रोज सामान सट्टा इत्र वगैरह मंगाती थी।
तो वहाँ से वो देखता था। वो एक समय में उतर के आके मार्केट में बैठ गया। मार्केट में आके बैठ गया, जब उसी दुकान से दासी के पास में सामान सट्टा इत्र वगैरह लेन, तो उसका इत्र में कुछ उसने काला जादू कर दिया। अच्छा। तो वो तो जादू करके वापस वहाँ की कुटिया पे जाके बैठ गया। दासी लेके रानी के पास में चले गई। तो रानी बहुत कलाकार थी, उसको देख के जान गई। अच्छा। देख के जान गई। जो रानी दासी से बोली, आज किसने देखा कि महारानी साहब अपने गार्ड साहब ने देखा कि गार्ड साहब ने देखा तो इस तेल को किले के बाहर ले जाके बहुत बड़ा पत्थर देखना और पत्थर पे इसी तेल को डाल देना। पत्थर पे? हाँ, पत्थर पे तेल को डाला और पत्थर उठ के तांत्रिक पे चले गया। तांत्रिक ने मरता मरता ने श्राप दिया, रानी मैं तेरे को अपने बनाना चाहता था, तो मेरे को मारना चाहती है, मैं तो मरूंगा पर सबको लेके मरूंगा। मैं तेरे को नहीं जीने दूंगा, तेरे गांव को नहीं बचने दूंगा, मैं पूरा गांव को नष्ट कर दूंगा। तो उसने एक रात में पूरा गांव को नष्ट कर दिया। तो श्राप की वजह से? हाँ। तो राजा रानी वहाँ से भाग के गेट पे जाके आवाज लगाई पब्लिक को, भाई आज यहाँ से निकलना हो जो निकल जाना, यहाँ पे रहेगा जो सब खत्म हो जाएंगे। तो राजा रानी को कहने में निकल गया जो तो निकल गया, और यहाँ पे रह गए जो यहाँ पे ही खत्म हो गए। एक एक पत्थर ऐसे लग रहा है जैसे इस पेड़ के साथ में पैदा हुआ है नीचे से। ये तो हिल भी नहीं रहा है, इसमें अपन लटक के भी देख सकते हैं। ये देखो पेड़ ने इसको पूरा कवर कर लिया है। एक दुकान पेड़ के अंदर। बंदरों ने तो पूरा रोड ही जाम कर रखा है। कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, बाप रे। एक ने भी खाया ना तो रेबीज का इंजेक्शन लगना पक्का है। वैसे भूत का तो पता नहीं, लेकिन ये जगह बहुत भूतिया है। रात में जब बरगद के पेड़ ये जो शाखाएं लटकती होंगी तो किसी सांप से कम नहीं लगती होंगी। मेरे जस्ट सामने बरगदों के पेड़ों के बीच से होते हुए मुझे जाना है एंट्रेंस, जो मेन गेट है फोर्ट का। मेन या फिर आखिरी या स्टार्टिंग कुछ भी हो सकता है। ये काला कुत्ता हमारा पीछा कर रहा है क्या? क्या यही काला कुत्ता जिसके अंदर काली आत्माएं साया वास करता है, या फिर यहाँ के पेड़, या फिर ये बंदरों का हो सकता है? भाई साहब सुनो, तुम ही क्या भूत हो? क्या ये बंदर भूत है, या फिर ये भूत है, या पेड़ भूत है, या पत्थरों में भूत है? कुछ भी हो सकता है। किले का मेन गेट यहीं से किला स्टार्ट होगा। पीछे तक तो हम एक मार्केट से होते हुए आए थे। मार्केट थी और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, पेड़ पौधे थे, जानवर कुत्ते सब थे। ये फोर्ट का मेन गेट है। इसके अंदर है जो भी जहाँ की जो भी कहानी है। जैसे कि आंटी बाहर लिखा हुआ है पत्थरों पे कि यहाँ पे शाम को सूरज के बाद ना आए, भूत प्रेत का चक्कर है, और जो गवर्नमेंट है वो भी कह रही है ऐसा कुछ है। तो ऐसा क्यों है फिर? इसमें लाइट नहीं है ना, लाइट की वजह से नहीं है। 4.5-5 किलोमीटर का एरिया में सूरज का टच पड़ता है, तो जिसमें जंगली जानवरों का डर है। ये रीजन हो सकता है। भूत प्रेत का तो मुझे भी लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ बाकी वो तो सूर्यास्त के बाद ही पता चलेगा ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। अब रात में देखो कोई रुकता भी नहीं है। हाँ ये भी है। गेट से फोर्ट की तरफ एंट्रेंस पे आते ही मुझे ये मंदिर दिखा है जो काफी पुराना है। यहाँ पे ये मंदिर है, लेकिन मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। और भाई मंदिर के जस्ट पीछे है वहाँ भानगढ़ का किला। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, घूमने आए। पर एक चीज़ है भाई, यहाँ पे इतने बंदर हैं ना कि मैं हर जगह ना ऐसे छुप छुप के निकल रही हूँ। एक ने भी काटा ना तो यहाँ फोर्ट बाद में घूमा जाएगा, पहले हॉस्पिटल का चक्कर लग जाएगा। फिलहाल तो मंदिर से लौट आया, नीचे की तरफ जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। मंदिर के जस्ट पीछे फोर्ट है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इस मौसम में आई हूँ मैं, तब भी यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है। कोई अगर मई जून में आएगा तो क्या होगा, चल ही नहीं पाएगा यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। पूरा का पूरा फोर्ट टूटा फूटा पड़ा है बुरी तरह, जैसे लगता है जैसे किसी ने ना बॉम्ब RDX रख के ना उड़ा दिया हो इसको, फोर्ट को। जिस तरीके से ये टूटा फूटा पड़ा है। मंदिर है, मंदिर में मूर्तियाँ नहीं है। एक दो मंदिर को छोड़ के किसी में मूर्ति नहीं है। अच्छा, और एक कहानी थी कि यहाँ पे एक साधु की कुटिया थी, ऊपर उसने राजा से कहा था। बाबा था वो का मंदिर आज भी है। अच्छा। तो उसी मंदिर पे लेडीज नहीं चढ़ती है। तो वो आके ये राजा ने नया निर्माण करा ना किला का। हाँ। जब उसने पहले ही राजा से बोल दिया भाई कितना भी ऊंचा तेरा किला को करना, मंदिर पे परछाई नहीं गिरे। परछाई ना गिरे। हाँ, परछाई गिर जाएगी जिस दिन तेरा किला दशमेश हो जाएंगे। तो मंदिर उनकी कुटिया ढक गई। हाँ, तो उसी का भी श्राप लगा, इससे ये खंडर हो गया। तो ये रहा वो भानगढ़ फोर्ट जो मेरे पीछे है। तब से 6 बार बोल चुकी हूँ, ये रहा। फाइनली फोर्ट के सामने हूँ मैं। इसमें कुछ खतरनाक सा तो लग नहीं रहा मुझे। ऊपर जाके पता चलेगा यहाँ की क्या कहानी है। ये देखिए आप,
पीएसआई के जो डस्टबिन रखे हुए उनमें धुआं निकल रहा है। क्या कोई संकेत है? काले कुत्ते का दिखना, बंदरों का भागना, पेड़ों का हिलना, या फिर इस डस्टबिन से धुएं का निकलना? हो सकता है कोई संकेत हो। कुत्ता हमारे आगे जा रहा है फिर से। ये हमें उसी जगह ले जाएगा जहाँ पे श्राप दिया गया। देख लेना आप, कुत्ता गेट से लेकर यहाँ तक हमारे साथ है। दर्शकों तैयार रहिए आप देखने के लिए। अब क्या है इस काले कुत्ते की कहानी? क्यों ये कुत्ता इतना काला है और क्यों गेट से मेरा पीछा कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया, और वो क्या गड़बड़ है वो अंदर जाके पता चलेगा। डॉग भाई साहब, आप यहीं तक रहने वाले कि आगे ही चलेंगे? आप कुछ बताना चाहते हैं दर्शकों को तो बता दीजिए। नींद आ रही है, सो जाइए आप। क्या कोई काली शक्ति है जो मेरा पीछा कर रही है इस कुत्ते के रूप में? ये देखो फिर से रुक गया, ये मेरे साथ ही जा रहा है। मैं रुकती हूँ ये रुक जाता है, मैं चलती हूँ ये चलने लगता है। सच में ये कोई इंडिकेशन तो नहीं? वैसे किला देखने में तो भूतिया लग रहा है, सच में लग रहा है। कुत्ता स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक फोर्ट के गेट तक आया मेरे साथ, उसके बाद कुत्ता गायब हो गया। मैं काफी देर देख रही थी उसको, कहाँ है। हर तरफ दहशत का माहौल है। एंटर कैसे करूंगी? क्या वो गेट है? इतने छोटे गेट में कैसे जाऊंगी मैं, बताओ। ये कुछ सुरंग है यार। किले में एंटर कर रही हूँ तो बड़ी नेगेटिविटी सी है यहाँ पे। इतना उबड़ खाबड़ रूखापन सा है, जैसे कि होता है ना, अजीब सी नेगेटिविटी से भरा हुआ एरिया, एकदम पहाड़ियों में अंदर घुसा हुआ। बिल्कुल अजीब सा नहीं, अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ पे ये कहानी भूत प्रेत का वास है, ऐसा कुछ है कि सिर्फ शराब का चक्कर है? तो कभी कुछ नहीं देखा मैडम। अच्छा, यहाँ पे ये लाइट वाइट कुछ नहीं, तो इसमें जंगली जानवरों का डर है। अच्छा, जंगली जानवर सब हैं, तेंदुए, भेड़िया, लेपर्ड सब हैं, सब आ जाते हैं रात में। वैसे भूत प्रेत का कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तोता इस तरह से आग लगा रखी हो किसी ने यहाँ पे। भाई कितना काला काला है। ओए मेरी हड्डी चटक गई मम्मी। अरे दादा, ज्यादा स्टाइल मारने की चिकन मार। स्टेयर पर चढ़ते हुए मुझे यहाँ पे एक जगह दिखी जो बहुत खूबसूरत है। मैं उसमें देख के आती हूँ क्या है। अंधेरा बहुत है लेकिन यार डरावनी तो है यार। लोग कुछ भी कहें, डर तो लग रहा है यहाँ पे। स्मेल भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अंधेरा कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे। रुको मैं, लग रहा है जैसे बहुत गंदी बदबू, कुछ गड्ढा सा है यहाँ पे, कुछ जैसे कि एक सुरंग जैसी है बदबू। मुझे वो सुरंग कम लग रही थी जो हमारे घरों में जो ड्रेनेज वाला टैंक होता है वो ज्यादा लग रहा था। कुछ गए, अरे बाप रे, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी सही से अंधेरे की वजह से। जीने चढ़ चढ़ के मर जाऊंगी। किले वगैरह घूमने जाओ ना, स्टेयर चढ़ चढ़ के हालत खराब हो जाती है। थोड़ी रोशनी देखी, सही लग रहा है। पूरा फुट टूटा फूटा पड़ा लग रहा है, जैसे किसी ने ना ब्लेड लेके जैसे ऊपर की स्किन काट देते ना, वैसे ऊपर का सब उड़ा हुआ है, बुरी तरह से टूटा फूटा पड़ा है ये। चलो और देखते हैं क्या है। किले के अंदर मंदिर बहुत सारे हैं, तब भी क्या भूत हो सकते हैं? कुछ नहीं पता। यहाँ पे पूरे के पूरे फोर्ट का मुझे मलबा दिख रहा है, छोटे बड़े पत्थर हर तरीके से, पूरा का पूरा ये एरिया भरा हुआ है। सामने कोई मंदिर है, उसके पूरा मलबा पड़ा हुआ है। इतने सारे पत्थर उठा के डाले गए या फिर सीधा गिरा यहीं पे है? उठा के डाले गए हैं।
पता नहीं कि मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले ना मेरी अम्मा की तरह लगते हैं, कोई भी पुरानी चीज को फेंक नहीं सकते, इंक्लूडिंग पत्थर भी। और वैसे भी दादी तो अच्छी होती हैं। फोर्ट की छत पे, और मैंने ये देखा इस फोर्ट की जो खासियत ये है, जो मैंने अब तक किसी फोर्ट में देखी, वो ये है कि ये फोर्ट 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से तो हमला हो ही नहीं सकता, होगा तो फ्रंट से होगा, और फ्रंट पे आर्मी इतनी स्ट्रांग होती है कि चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ये पहला फोर्ट का मेरा एक्सपीरियंस है जो पहाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ से वैसे दिख तो काफ़ी दूर तक का रहा है, वो जिस पेंटिंग जैसे होता है सीनरी होती है वैसा लग रहा है, वो जिस तरीके से सामने पहाड़ियाँ ऐसी लग रही है मानो कोई पेंटिंग की गई हो, इतनी खूबसूरत है। हम दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की गोद में है, गोद में है। पूरी दुनिया में 10 सबसे खतरनाक जगह है ना भूतिया, उनमें से एक भानगढ़ आता है। सबसे ज्यादा डरावना इसको ही बना रखा है। क्यों? पर देखा किसी ने नहीं है, इसमें लाइट नहीं है, अंधेरा है, इसलिए बना रखा है। अच्छा, सिर्फ अंधेरे की वजह से भूतिया बना दिया। बाकी भैया आप भी रात में घूमते होगे यहाँ पे, कोई ऐसा कुछ सुना है भूत प्रेत का? हमारे ये कभी कुछ नहीं देखा, ये तो रात में भी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। किला को बड़ी बारीकी से घूमने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ आई यहाँ पे, जो मेरी एक्सपीरियंस है, बाकी सबका मुझे नहीं पता कि यहाँ पे भूतिया जैसा तो कुछ भी नहीं लगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ है जो हो सकता है लोगों को डराती है, वो ये कि यहाँ पे कोई लाइटिंग का सोर्स नहीं है, सूरज निकलता है उसी की रोशनी रहती है, बाकी यहाँ पे कोई रोशनी का सोर्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और वो पहाड़ियाँ भी बड़ी अजीब किस्म की हैं, अरावली रेंजेस हैं, थोड़ा सा पानी वानी होता नहीं राजस्थान में, तो बड़ा जैसे पेड़ वो भी सूखे हुए हैं, पत्ते एकदम झड़ रहे हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि राजस्थान के जितने भी किले हैं वो सब पहाड़ी के टॉप पे बने हुए हैं, और ये पहाड़ियों के बीच में एकदम घुसा हुआ है। और पर हाँ, एक बात मैं कहूँगी, ये जगह बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई, इतनी नेगेटिव है ना कि ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ही आ गए, एकदम रूखे से एरिया में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एरिया। बाकी हाँ, जो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक जो हम स्वीट्स को लेके आए थे, वो यहाँ पे उनका चूरा वूरा बन जाता है, वो हम बाहर जाके देखेंगे कि ऐसा कुछ होता भी है, ये लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी हैं। हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इतना ज़्यादा इसको हाइप बना दिया कि हाँ भूतिया है, ये है, वो है, ऐसा कुछ है नहीं। पर हाँ, ये तो मान लो कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ऐसा लगता है बस आए हैं, निकलो, फटाक से निकलो यहाँ से। यहाँ जैसे हम किसी फोर्ट में आते कहते वाह क्या अमेजिंग व्यू, क्या स्ट्रक्चर है, क्या आर्किटेक्चर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा रूखापन सा है यहाँ पे। कबूतरों को लगता है जैसे रेंट पे दे रखा है ये महलों को, इतना कबूतर। हाँ यार, इस फोर्ट में पीपल और बरगद के पेड़ कुछ ज़्यादा ही हैं, और जो उन पेड़ों ने ना जो ये स्ट्रक्चर है उनको अपने अंदर ही ले लिया है, पूरा स्ट्रक्चर पे ही खड़े हैं। ये एंट्रेंस पे यहाँ पे एक मंदिर, यहाँ मंदिर बहुत सारे अंदर, मंदिरों के होने के बावजूद भी यहाँ पे भूत हो सकता है क्या? कुछ भी कह नहीं सकते हम। 4-5 मंदिर तो मैं ही देख चुकी हूँ, उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। लोकल के लोग यहाँ पे पूजा वूजा करने आते हैं, प्रसाद वगैरह करने आते हैं। नेचर के बीचों बीच में ये किला। गैंग वॉर छिड़ गई तोते के बीच में। तो फोर्ट हो चुका है ख़त्म, देख दाख के वापस जा रहे हैं हम। ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है, छोटा सा ही है। अट्रैक्ट करती है यहाँ की एक तो मार्केट जो पूरी दुकानों से भरी हुई है, दुकानें बहुत सारी हैं रास्ते में। दूसरा बिल्कुल नेचर के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, और यहाँ की नेगेटिविटी जो यहाँ को अलग बनाती है। बाकी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखने लगे। स्ट्रक्चर देखो तो ये फोर्ट है नहीं स्ट्रक्चर वाला कि भाई सिर्फ आर्किटेक्चर देखने आ रहे हो। 2 जगह को मिथ मेरे से टूटा है। पहला तो था कुलधरा, जहाँ पे कहते हैं वो भी भूतिया है, वो भी भूतिया नहीं है, वो एक अलग ही कहानी है। दूसरी इस जगह को बोला गया था कि ये भूतिया है, तो भूतिया नहीं है, ये भी नेगेटिविटी से भरी है।
उसकी स्टोरी थी कि वो एक दुख भरी कहानी है, वहाँ से लोगों को निकाल के अपने घरों से निकाल के फेंक दिया गया। और यहाँ की स्टोरी है कि हाँ ये नेगेटिविटी से भरी हुई है, यहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं है, जानवरों का आना जाना सरिस्का बगल में लगी है, भूतिया जैसा ऐसा तो कुछ लगा नहीं। हाँ लेकिन उजड़ा बुरी तरह से पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको बुरी तरह से तोड़ा है। आपका एक्सपीरियंस क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये जगह भूतिया है तो आपको लगा होगा, बाकी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कहते हैं कि रात में आप पंछी पर नहीं मारते, दिन में तो परी पर मार रहे हैं, रात का पता नहीं, रात में आके देखना पड़ेगा। वहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट ये है, देखते हैं सच में ऐसा कुछ हुआ होगा या नहीं। नहीं देखूंगी, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ शेप के शेप ही में रहा। मुझे तो हंसी आ रही है एक्सपेरिमेंट करने के बाद की। और तब कि मैंने वो फोर्ट से निकल के काफ़ी किलोमीटरों में, करीब मैं 20 किलोमीटर दूर हूँ उस फोर्ट से, तब मैंने खोला। मैंने सोचा शायद उस रेंज के बाहर आके खोलूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।